अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरजादा, आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, आज मैं मुलाकात जिस शख्सियत से करा रही हूं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और एक नामी गिरामी शख्सियत के मालिक हैं। वो कि वो डॉक्टर हैं मगर उनमें मज़ीद बेतहाशा खूबियों के वो मालिक भी हैं, समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात उनसे करा रहे हैं, पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, डॉक्टर रशीद ज़ई। डॉक्टर होने के बावजूद वो फिल्म इंडस्ट्री में गए, क्यों गए, इसका हम डॉक्टर साहब से खुद ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अंजाम टीवी के लिए दावत दी है। ये मेरे लिए सआदत है, खुशी की बात है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप एक बहुत ही आला किस्म का समाजी काम सर अंजाम दे रहे हैं और मुझे खुशी है कि आज मैं यहाँ आपके नाज़रीन के लिए भी मेरा सलाम। असल में जैसे आपने अभी कहा कि पेशे के लिहाज से मैं डॉक्टर हूँ, बिलाशुबा डॉक्टर एक मसीहा होता है और खिदमत का जज्बा उसमें बहुत होता है, अगर कम है तो ज़्यादा होना चाहिए। आपका ये सवाल कि मैं डॉक्टरी के साथ साथ फिल्मी दुनिया में क्यों गया, इसके बहुत सारे जवाबात हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही मुस्तनद बात जो आपकी नज़र में करना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे ये तासर दिया गया दोस्तों ने कि फिल्म इंडस्ट्री में हम अगर कोई कामयाब और बामकसद मैसेज लेकर फिल्म को बनाएं और वो आवाम उसको देखे तो बड़ी इफ़ेक्टिव किस्म का वो एक मैसेज होता है और पब्लिक उसको फॉलो करती है। तो इसलिए मैंने इस जज्बे के तहत कि पब्लिक को ज़्यादा इफ़ेक्टिव किस्म का मैसेज दिया जाए। उस ज़माने में बहुत फिल्में बन रही थी और अल्लाह गरी के रहमत करे सुल्तान राय साहब को, शाहिद साहब और ये वो सारे, तो मेरे जो बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, रफ़ीक हैं, मेरे साथ रहे हैं, वो एक अच्छे शायर भी हैं, एक अच्छे राइटर भी हैं, एक अच्छे इंसान भी हैं। तो उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि मैंने 16-17 फिल्मों को लिखा हुआ है, मोस्टली वो पंजाबी फिल्में हैं और दीगर नामवर डायरेक्टर उनके साथ रहे, उनकी बड़ी अच्छी टीम थी। तो मेरे साथ वो जब आए तो वो एक अखबार उस वक़्त मेरे हाथ में था, शकीब हफ्तरोज़ा, तो मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया कि आप क्योंकि बहुत अच्छे लिखारी हैं, आप आवाम की बात करते हैं, आपकी कलम में जान बहुत है, तो आप ये इस पे अपने ख्यालात का इज़हार किया करें। तो उन्होंने जब पहला शुमारा निकाला तो वो बड़ा ही इफ़ेक्टिव था और इतना इफ़ेक्टिव था कि आप यकीन कीजिए कि वो शुमारा जो है उस वक़्त असम्बली में लहराया गया, क्योंकि मेरा भी मिशन ये है कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं समाजी, जो हमारी यूथ को, जो हमारी आवाम को बर्बाद कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं, तो उन पे आवाज़ उठाई जाए, लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए। तो वो मिशन एक लिहाज से मैं समझता हूँ उसका आगाज़ हो गया और वो अखबार छपा और असम्बली में लहराया गया। बकायदा हमने मंशियात के बारे में आवाज़ उठाई थी, तो बड़ा ही रिजल्टफुल वो हमारा शुमारा रहा। तो उनके इस काम से मैंने मुतासर होकर मैंने कहा कि जब आपके अंदर इतना टैलेंट है और आपका सीना भरा हुआ है, आप ज्वालामुखी हैं, तो व्हाई नॉट लेट अस से कि हम फिर इसको बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं ताकि लोग जो हैं ज़्यादा रुजू करें। तो मैंने कहा ठीक है मोस्ट, मैंने कहा आपके पास क्या थीम है तो बताएं। तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी थीम सुनाई, एक पीरा नाम से एक स्क्रिप्ट उनके पास था। तो उसका जो सेंट्रल आइडिया था कि एक गरीब आदमी जो है वो जब अच्छे काम करता है तो उसको कितनी मुसीबतें झेलना पड़ती हैं और उसमें जो बदमाश तबका है
कितना जालिम है और किस तरह उसको ख़राब करते हैं, उसकी बेटी को ख़राब करते हैं, उसके आबा व अजदाद को ख़राब करते हैं, उसके मतलब इतना घेरा उन्होंने तंग कर दिया कि उस पीरा को दिल आकर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये मुझे स्क्रिप्ट जो है इस लिहाज से, क्योंकि आपका भी ये अंजाम है ये टीवी, तो उसका अंजाम जो है बड़ा डिफरेंट हुआ और बड़ा हार्ट बर्निंग अंजाम जब मैंने महसूस किया तो आई थॉट कि ठीक है मैं पैसे लगाता हूँ और फिल्म बना। जैसा हमने उसको शुरू कर दिया, फिर वो बनती रही और वो जो भी है हमारे सामने 3 पेयर की वो फिल्म थी। उसमें सुल्तान राय साहिमा पहला पेयर, शाहिद शहजादी दूसरा पेयर, और उसके बाद बाबर और सोनिया तीसरा पेयर। बाकी सारे लोग जो इसमें पूरा नेटवर्क होता है वो थे और वो अनफॉर्चुनेटली अब तो ये खुदा के काम है ना, इसमें कोई दखल नहीं दे सकता, कोई तब्दीली नहीं कर सकता। लेकिन उसी दौरान सुल्तान राय साहब की डेथ हो गई और फिर हमारे साथ बड़ा हमें शौक हुआ और फिर वो अल्टीमेटली बंद करना पड़ा उस प्रोजेक्ट। एक तो बात ये मेरे दिलो दिमाग में छाई रही कि अगर मेरे जैसा बंदा जो है वो ये चाहता है कि कोई रेवोल्यूशनरी काम किया जाए तो वो तो हो नहीं पाया। फिर क्या करूँ? फिर मैंने उसी स्टेज को उसी को फिर मैंने आगे लोगों से राब्ते किए। तो जो करता धरता है फिल्म इंडस्ट्री के, उन लोगों के साथ मेरे रवाबत बहुत अच्छे हो गए। यूसुफ खान साहब अल्लाह उनको गिर के रहमत करे, मेरे बहुत मौसम, बहुत प्यार करने वाले, मुझे बेटे का दर्जा दिया, हर मशवरा करना, हर वक्त मुझे साथ रहना वगैरह वगैरह। तो उन्होंने एक दिन कहा कि आज तक प्रोड्यूसर एसोसिएशन बड़ी ताकतवर तंजीम है, बड़े पैसे वाले लोग इसके मेंबर हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज तक इसकी इंतखाब इलेक्शन नहीं हुआ। मैंने कहा खान साहब तो आप हुक्म करें, इसको लीगलाइज करवाते हैं। मैंने कहा जी पहले तो इसका आइन बनाना पड़ेगा। तो आप यकीन करें जब उन्होंने ये मुझे कहा तो मैंने समझा कि ये तो अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया है। तो हम 3-4 लोगों का एक ग्रुप बन गया। तो हमने बहुत शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आइन बनाया, छपवाया, लोगों को मोटिवेट किया और कोई 430 के करीब पूरे पंजाब में लोग थे, उनको ट्रेस किया। वो जो पुराने प्रोड्यूसर, नए प्रोड्यूसर सबको इकट्ठा किया, उनको आइडिया दिया। उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा भाई बात ये है कि ये आपकी जो तंजीम है और ये NGO आप बनाने जा रहे हैं तो ये डेड पड़ी है, तो इसको आप अलाइव करें, इसमें जान पैदा करें और इसमें तो भी सब लोग जो हैं इसमें पैसे लगाते हैं और लोगों के मसाइल हल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हुआ, हमारा ग्रुप जीत गया। हमारा कैंडिडेट था भट्ट साहब, सुहेल भट्ट साहब, अल्लाह उनको बहुत सारी खुशियाँ दे। उन दिनों में वो एक फिल्म उनकी बन रही थी, बड़े एक्टिव थे, वो मशहूर हैं सुहेल राठौर वाला। तो वो उन्होंने वो फिल्म भी साथ साथ तैयार की। उसमें नदीम और शाहिद साहब का टाकरा है और बड़ा वंडरफुल थीम था। वो हर मार्केट में आई और वो चली। तो वो जो एसोसिएशन है वो बन गई, इफेक्टिव हो गई, उसने ऑन रोड हो गई, काम शुरू हो गया। लेकिन पता नहीं क्या है या क्या बात है, स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड द रियलिटी बिहाइंड इट कि भाई वो अपने जो उनका मंशूर था, जो हमने मंशूर तय किया कि हम गरीबों के लिए मेडिकल एड देंगे, हम गरीबों को ऊपर उठाएंगे, उनको कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे और कोई हाउसिंग स्कीम शुरू की जाए, या अगर ये नहीं तो ये कम अज़ कम जो इस वक्त बेआसरा इंडस्ट्री है इसको पैट्रोनाइज करे, गवर्नमेंट पैट्रोनाइज करे, इसके रूल्स बनाए, इसके बाकायदा कल्चरल विंग के अंदर इसका एक शोबा होना चाहिए, उनके बाई लॉज बने, लोगों को सपोर्ट किया जाए, उनकी इज्जत में इजाफा किया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो फिर
जैसे कहते हैं ना जी कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं तो पीछे नहीं होता, तो थोड़ा मायूसी वाला आंसर आ गया। तो मैंने फिर वहाँ लफ्ज़, अब मैं बगावत का तो इस्तेमाल नहीं कर सकता यहाँ, लेकिन मैंने आवाज़ उठाई कि आप लोग डिविएट कर रहे हैं, अपने कहे हुए मंशूर से हट रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, आपका रास्ता और है। आप चूँकि पैसा कमाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मुआशरे की बुराइयाँ ख़त्म हों, तो इस तरह तो नहीं होती ना। दो काम करें आप जायज़ मुनाफा कमाएं, पैसे कमाएं, आपका हक है। लेकिन ये जो बात है कि आप वो काम जो खून देकर लोग करते हैं, आप उनको इग्नोर करें और वो भूखे मरे और मुफलसी में अपना दिन बसर करें। मैंने ऐसी औरतों को वहाँ काम करते हुए देखा जो हमारे पास आते थे, उनके पास 20 रुपए नहीं होते थे। हम दवाई उनको कहते थे ले ले, तो वो कहते थे हमारे पास तो 20 रुपए नहीं है, हम डिस्प्रिन नहीं खरीद सकते, आप कह रहे हैं कि ये 200 की दवाई कहाँ से ले। तो ये बातें सुन के मेरा दिल फट गया। मैंने कहा जी मैं तो फिर आपके साथ अलहदगी इख्तियार करता हूँ। आई शैल स्टार्ट माई ओन सेल्फ। मैं अपने लेवल पर, अपनी बलबूते पर, अपनी कोशिशों से मैं लोगों के साथ भीख मांगूंगा, उनको कहूँगा कि आओ इस गरीब तबके की मदद करते, जो लोगों के लिए खुशियाँ पैदा करते हैं और वो दिन रात काम करते हैं, तो वो खुद अफलास, भूख और नंगे, उनके पाँव में जूता नहीं होता, तो आप उनको छोड़ देते हैं इस तरह अनशेल्टर्ड। ये गुनाह है और इस गुनाह में मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तो ये एक किस्म की मैडम आपकी मेहरबानी है, आपने जज्बाती मुझे कर दिया और ऐसा सवाल आपने कर दिया, मुझे इसका बड़ा खुल के जवाब देना है। आज भी मैं कहता हूँ, आज भी मैं ये नाज़रीन को गवाह करके, आपको गवाह करके कहता हूँ, अगर इंडस्ट्री इस वक्त ज़मीन पर गिरी पड़ी है, अगर ये सारी तंजीमें सिंसियर हो जाएं, अल्लाह को जान देनी है, उसकी ज़ात को सामने रखें और इंसानियत की अहमियत को समझें, इकट्ठे हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, रीऑर्गेनाइज करके और फिर ये काम करें, तो गरीब एक इनकलाब ले आएंगे, खुशहाली का इनकलाब आएगा, खुशी का इनकलाब आएगा, भूख अफलास सब कुछ मिट जाएगा। लेकिन जब ज़ारगर होते हैं और जो पैसों के पुजारी होते हैं, उनका मिशन ये नहीं होता, कोई मरता है उनकी बला से, उनको तो अपनी तिजोरी को भरना है। अल्लाह उनको हदायत दे, अल्लाह उनकी इस्लाह करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। डॉक्टर साहब, आपका क्या मशवरा है कि फिल्म इंडस्ट्री अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकती है? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम सवाल किया है। इसका तो बहुत लंबा चौड़ा जवाब है, लेकिन मुख्तसर ये है कि जिस मुआशरे में मुनाफ़क़त आ जाए, जिस मुआशरे में अपनी ज़ात को तरजीह दी जाए, जिस मुआशरे में गरीबों को देखने की बजाय अपनी भलाई का सोचा जाए, वहाँ इस किस्म की बात आगे बढ़ नहीं सकती। बिल्कुल ये बात मुझे बांगे दोहल कहना पड़ेगा कि यहाँ तंजीमें बनी हुई हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी तंजीमें बनी हुई हैं, लेकिन वो फ़ाल किरदार अदा नहीं कर रही, इनइफेक्टिव है। अब क्यों इनइफेक्टिव है ये वो बेहतर जानते हैं। उन्होंने अपनी भलाई के लिए क्यों काम नहीं किया, भलाई किन की करनी है, जो उनके साथ मुंसलिक है। मसलन यहाँ राइटर्स एसोसिएशन है, वो क्या करते हैं, यहाँ प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, वो क्या करते हैं, एक जर्नल एसोसिएशन है, वो क्या करते हैं, उनके ओहदेदार मौजूद हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो वो मिलजुल कर उन्होंने माल बनाने का जो प्रोग्राम है, अगर उसको असर पुश्त डाल दें और ये सोचें कि हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, हम कल्चर की खिदमत कर रहे हैं, हम अपने मुल्क की बेहतरी खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं, तो यकीनन रास्ता मौजूद है और अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालते हैं। एक प्रोड्यूसर आता है, उसके जहन में तो ये है कि अगर मैंने 2 करोड़ रुपया लगाया है तो मुझे 5 करोड़ रुपया हर सूरत मिले, मैंने इकट्ठा करना है। होकर बाइक ग्रुप वो इन चक्रों में रहता है। तो ये जो फार्मूले हैं ना कि भाई अपनी ज़ात को तरजीह दो, अपने आप को सामने रखो, तो इंडस्ट्री कहाँ फैलेगी।
भूलेगी, कैसे होगा? इसलिए इसमें मुखलिस लोगों का काम है कि वो आगे आएं, ईमानदारी से सरमायाकारी करें और जितने उनके साथ काम करने वाले लोग हैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे लोगों को अच्छा करें, बेहतर करें, उनको सपोर्ट करें। एक मॉरल सपोर्ट होती है, एक फिनेंशियल सपोर्ट होती है। जब आप फिनेंशियल सपोर्ट भी नहीं करते, मॉरल सपोर्ट तो वैसे ही नहीं है, उनको दुत्कारते हैं, आप उनको 2 नंबरी समझते हैं, ये क्या बात हुई? आपका कारोबार को बढ़ाने में उनका हाथ है, वो दिन रात काम करते हैं, इतनी तेज लाइटों का मुकाबला करते हैं, एक एक सीन सारी रात जो है कट पे चला जाता है। तो भाई जब वो इतनी मेहनत करते हैं तो आप उनको उनकी मेहनत का सिला नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इंडस्ट्री को, ये मैं बड़े क्लियर कट बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसको भी ध्यान करना चाहिए। जब सारी इंडस्ट्रियाँ मौजूद हैं, हर इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो ये फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? अभी तक मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री एक बाकायदा इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाए, और इंडस्ट्री में जब इसको डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाई लॉज होते हैं और इसके हकूक होते हैं, इसका एक पूरा स्कोप होता है, एक फील्ड होती है। तो ये सारे काम लीगलाइज वे से करना इनको चाहिए। ये जो करते हैं हिट एंड ट्राई, ये नहीं चलेगा। आप देखें अमेरिका में, मैंने न्यूजीलैंड में देखा है, मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा है, मैंने जर्मन में देखा है, मैं बहुत सारे मुल्कों में गया, वहाँ इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी जाती है, तरजीह दी जाती है, वहाँ इसके बाईलॉज मौजूद है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। वहाँ आपका जो है ना, अगर आप कहते हैं मैं इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ, मैं एक्टर हूँ, छोटा एक्टर हूँ, मैं टेक्नीशियन हूँ, मैं काम करता हूँ, तो वो प्रायोरिटी बेस पर आपको वीज़ा देते हैं। यहाँ वो कहते हैं हट जाओ, तुम क्या है, ये कौन सी बात है, ये कौन सा तबका है। तो जब तक गवर्नमेंट इसको इस लेवल पर डील नहीं करेगी, ये इंडस्ट्री इसी तरह, पंजाबी में कहते हैं, रुलदी रहेगी। तो मेरा ये यहाँ पर एक बड़ा ज़ोरदार तरीके से प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, डिमांड है गवर्नमेंट से। बल्कि मैं इमरान खान साहब को कहता हूँ कि जहाँ आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसमें खुशहाली आए, उसमें तब्दीली आए, उसमें करप्शन ख़त्म हो, उसमें महंगाई ख़त्म हो, उसमें जनाब आपका जो है एक नीचे पिसा हुआ तबका ऊपर आए, तो उसके लिए आपको इस इंडस्ट्री को भी ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दी जाए। बेशुमार खामियाँ हैं, उन खामियों को दूर किया जाए। फिर इसके साथ जब एक आप इस्लाही, फलाही, खूबसूरत मैसेज वाली बात पब्लिक को देंगे तो पब्लिक पसंद करती है। आप ज़रा 10-20 साल पहले जाएं, वो भी तो फिल्में बनाते थे, वो एक ब्लैक एंड वाइट का दौर था। ब्लैक एंड वाइट फिल्म जो है वो आंख नहीं झपकता था लोग। मुझे याद है कि मैंने 20-25 साल जो पहले फिल्में देखी, आज भी मैं उनको पसंद करता हूँ। क्यों? उसमें नंगापन नहीं था, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। बेहतरीन किस्म का थीम लेके वो एक मैसेज बनाते थे, और वो मैसेज आवाम जब देखती थी तो उसको पसंद करती है। आज जो है वो कमर्शियल काम ज़्यादा हो रहा है और ये रफाई काम नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कि या देखें, ये जो जिम्मेदारियाँ, जैसे आपने राइटरों का कहा है, डायरेक्टरों का कहा है, और जो एसोसिएशन का आपने जिक्र किया है, ये लोग मेरे ख्याल से अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभा रहे हैं। अगर राइटर जो हैं अच्छी कहानियाँ दें तो मैं नहीं समझती हूँ कि कहानी फिल्म अच्छी ना बने। डायरेक्टर अच्छी डायरेक्शन दें। डायरेक्शन से मुराद ये कि लोकेशन, अगर हमें जो चाहिए वो लोकेशन वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो कहते हैं बस एनू पेल दो, एनू कर दो, तो उससे तो फिर फिल्म नहीं बनती ना। अच्छा, और दूसरा सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब के एनजीओ जो इतनी पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं, तो इंडस्ट्री के लिए भी काम किया जा सकता है। यहाँ भी लोग मुंसलिक हैं जो बेरोजगार हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब है। क्या ये एनजीओ इस मसले में कोई मतलब काम नहीं कर सकती हैं? बहुत अच्छा आपने कहा, दुखती रग पर आपने
हाथ रख दिया है। बात यह है, होने को क्या नहीं हो सकता। जब बुराई आती है तो उसका मुकाबला अच्छाई से करना चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप बुरे को बुरा ना कहें, उसकी बुराई बताएं और कहें कि बुराई अच्छी नहीं होती, ताकि वो अपनी इस्लाह कर ले। बिल्कुल ऐसे ही आपने सही कहा कि इंडस्ट्री जो है ये बड़ी वसी है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन करने वाले कौन है? आपने अभी कहा कि डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। भाई जब तक उनका चूल्हा ठंडा है उनका दिमाग कैसे चलेगा? जब उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, जब उनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, उनके पास घर नहीं है, तो वो किस तरह आपको एक अच्छी चीज देंगे? जब तक आप उनको समाज में एक मकाम नहीं देते तो वो किस तरह आपको क्या? फिर इसके अलावा ये है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब तक ये मेंटल एटीट्यूड चेंज नहीं होगा कि ये शोबा पैसे बनाने वाला नहीं है, पैसे भी बनाएं लेकिन उसके साथ अवाम को भी सामने रखें कि आप किन को मैसेज दे रहे हैं, किन के लिए आप ये दे रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। तो यकीनन मुझे याद है कि एनजीओ, जितनी आपने एनजीओ की बात की है, तो एनजीओ बेशुमार है, तमाम फ्रीलांसर, कोई रजिस्टर्ड है, कोई नॉन रजिस्टर्ड है, लेकिन और अंडरग्राउंड वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, खाले इकट्ठे कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? वो किन को वो आगे सपोर्ट करते हैं? आज तक, अब मैं तो उसका शुक्रिया अदा करता हूँ इस गवर्नमेंट का, उन्होंने बाकायदा कमीशन बना दिया है। वो कमीशन, अब आपने अखबारों में पढ़ा होगा, उसकी बाकायदा फॉर्मेशन हो गई है और 15 अगस्त तक ऑर्डर आ गए हैं कि तमाम एनजीओ छोटी बड़ी वो अपने आप को उस कमीशन के साथ रजिस्टर्ड कराएं और उसमें एक फॉर्मेट बनाया गया है, असूल बनाए गए हैं कि ये ज़ाब्ता अखलाक है, इसको आप सामने रखें और जो आप लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उसको किसी मुस्बत अंदाज में खर्च करें, अपनी ज़ात पे ना करें। मैं ऐसी एनजीओज़ को जानता हूँ जिनकी सरबराह बड़ी बड़ी ख़वातीन हैं, बड़े बड़े अफसरों की बेगमात हैं, उनके नाम पे एनजीओ अरबों करोड़ों रुपया आता है और वो खा जाते हैं। ये शर्म की बात है। लेकिन हम तो ये कहते हैं एनजीओ का वजूद बहुत अच्छा है, इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। एनजीओ बेहतरीन चीज़ है और बाहर के मुल्कों में एनजीओ की बेस पे सारे हेल्प होती है। मेरा अभी रिसेंटली कल ही मेरा दामाद आया है और मुझे बता रहा था, न्यूजीलैंड में उन्होंने स्टेट पे एक अनाउंसमेंट की है कि जिसका कारोबार इस कोरोना वायरस की वजह से 40% खराब हो गया, कम हो गया है, उन्होंने कोई वेरिफिकेशन का नहीं कहा, जस्ट आप एक फॉर्म है, अप्लाई करें एंड यू विल गेट। उन्होंने बड़ा एक हैंडसम अमाउंट वो देते हैं कि आप अपने कारोबार को एस्टेब्लिश करो। वो एनजीओज हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ चूंकि 2 नंबरी बहुत होती है अब, तो इसलिए एनजीओ का वजूद बेहतर है, उसका इस्तेमाल बेहतर होना चाहिए। और ये बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ा है कि यहाँ 95% एनजीओ फ्रॉड है, गलत काम कर रहे हैं, 2 नंबर काम कर रहे हैं और अपने ज़ात को सामने रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी सच्चाई से लोगों को बेनकाब किया है, बहुत शुक्रिया। चलें डॉक्टर साहब, खुश मौजू बहुत हुआ, आप कोई हैप्पी उस पर आते हैं। चलें इजी हो जाए। आप मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, खाने पीने में आपको क्या पसंद है? खाने पीने में गालियों के अलावा हर चीज़ मुझे पसंद है और जितना सादा इंसान रहता है उतना उसका ज़मीर मुतमइन रहता है, आसूदा हाल होता है। मैंने लाइफ में, जब से मेरी प्रैक्टिकल लाइफ 50 साल हो गए हैं, मैं बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि मैंने कभी डिमांड नहीं की कि ये पकाओ ये ना पकाओ, जो मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का ये बात आज भी मेरे दिलो दिमाग में नक्श हो गया है कि सिंपल लिविंग एंड ईटिंग एंड हाईएस्ट
थिंकिंग शुड बी आवर मॉटो। ऐसा नहीं है, हमारी सोच पस्त हो गई है, खाने को तरजीह दे रहे हैं, चंगा खा लो, मोटे हो जाओ, फैल जाओ, फिर क्या है डॉक्टर के पास चक्कर लगाओ, जनाब मैं ओवरवेट हूँ, मुझे जनाब मेरे सीने में जलन होती है, मुझे जनाब कब्ज हो गई है, मुझे जनाब पोटियाँ लग जाती हैं। भाई अगर आप इत्दाल से चले हैं तो ये सब तो प्रॉब्लम ये हो नहीं सकता। ये सब प्रॉब्लम ये अल्लाह की नेमतें हैं, और नेमतों को आप ज़हमतें ना बनाएं, नेमत को नेमत के तौर पर इस्तेमाल करें। ये आपकी लाइफ की ज़रूरत है, इसको आसाइश ना समझें। आज की लाइफ आसाइश पे ज़्यादा है। पहले हम पैदल चलते थे, फिर तरक्की हुई साइकिल आ गई, फिर और तरक्की मोटरसाइकिल आ गई, फिर और तरक्की हुई कार आ गई, फिर कार के बाद नया मॉडल आ गया, फिर पैसे आ गए बहुत सारे, फिर एक शादी, फिर दूसरी शादी, फिर 400 जाते। भाई ये सब ठीक है, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ को गुजारें तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। और वो लोग जो अपनी लाइफ को खराब करते हैं वो खुद करते हैं, कोई नहीं अल्लाह करता। ऐसा नहीं चाहता। जी एक सवाल पूछना था, शादी के लिहाज से बात याद आ गई। डॉक्टर साहब, जब लोगों के पास पैसे आ जाते हैं लोग शादियां करते हैं। अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी, बहुत मकाम दिया, बहुत रुतबा दिया है, तो सारी दुनिया जानती है, आपने और शादी क्यों नहीं की? बड़ा आपने चुभता हुआ सवाल किया है, और चूंकि आपने और मेरा चूंकि एक मिशन है कि सच बोलना है, तो सच ये है, मैं तो एक बीवी तो रह चुके हैं, तो मैं और क्यों करा। नाजरीन देखा डॉक्टर साहब जहाँ बड़ी सच्चाई वाली बातें करते हैं, बड़े मतलब खुश इखलाक भी हैं और बड़े जिंदा दिल हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब से बातें तो बहुत होती रहेंगी, जितनी की जाए उतनी कम, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि मेडिकल के शोबे में आपके क्या अज़ाइम हैं? अज़ाइम तो बहुत अच्छे हैं, अगर अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, उसकी मेहरबानी शामिल हाल रही। अब मैंने ये सोचा है कि जो मार धाड़ करनी थी ज़िंदगी में वो कर ली है। अल्लाह ताला माफ़ी दे और मुझे तौफीक दे कि मैं फलाह इंसानियत के लिए, फलाही कामों के लिए, फलाही कामों में मेडिकल का भी बहुत किरदार है। तो हम ये जो बीमारी है, मुख्तलिफ बीमारियां हैं, वबाई बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पे आजकल देखें आप कितने लोग परेशान हैं, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले रखा है। बड़े मुल्क तो छोड़ें, हम तो अपने मुल्क की बात करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना की वजह से बहुत बुरे हालात हुए हैं, माशी तौर पे कमज़ोरी हो गई और बड़े मसाइल खड़े हो गए। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। कीमतें रोज़ ऊपर हो रही हैं, लोगों के पास काम करने को है नहीं और ज़रिया आमदन है नहीं। तो इसके लिए अल्लाह मेहरबानी करे, वबा ख़त्म हो जाए, और हमारी दुआ है और हुकूमत भी इसमें बहुत ज़्यादा कोशां है, दिन रात काम हो रहा है। जहाँ तक आपने ये पूछा कि मेडिकल में मैं क्या करना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे तौफीक दे और आपकी दुआओं से अवाम के तावन से हम एक फ्री आँखों का अस्पताल बनाना चाहते हैं, जिसमें आँखों के मुआयने भी फ्री हों और ऑपरेशन भी फ्री हों, और जो दवाइयाँ हैं वो भी हम उनको फ्री दें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। बीमारियाँ तो और भी बहुत सारी हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बना रखे हैं, लेकिन ये एक शोबा अभी इसमें बहुत काम होने वाला है, और आँखों का हॉस्पिटल इंशाल्लाह शुरू करेंगे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने ज़ईद वेलफेयर ट्रस्ट जो 40 साल से काम कर रहा है, उसको मज़ीद उसकी वुसअत को बढ़ाने के लिए, उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा रिज़ल्टफुल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ आप जैसे लोग हैं, पब्लिक मेरे साथ है, बहुत सारे नामवर जजेस मेरे साथ हैं, बहुत सारे बहुत ही काबिल और काबिल इज़्ज़त वकाला मेरे साथ हैं, डॉक्टर्स मेरे साथ हैं, साफ़ी मेरे साथ है। तो इंशाअल्लाह हमारी एक टीम है, वो सारी टीम मिल के ये एक प्रोग्राम है और ये एक प्रोजेक्ट है, जिसको इंशाअल्लाह हम तकमील करने की पूरी कोशिश
करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना इतना कीमती टाइम हमारे अंजाम टीवी को दिया है। नाजरीन, आपने देखा डॉक्टर साहब से बड़ी दिलचस्प बातें हुई और बड़ी मालूमाती बातें हुई हैं। हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है, हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।